नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवा कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम नक्षत्रों की सीरीज में एक नए नक्षत्र के साथ आपके साथ आए हैं, आपके पास आए हैं। आज मैं आशा करता हूं विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग के लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। दीदी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। आज हम चित्रा नक्षत्र के बारे में ही चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में उसके बारे में चर्चा करी थी, जिसमें उसका प्रथम और द्वितीय चरण। आज हम तुला राशि में इसके तृतीय और चतुर्थ चरण के बारे में चर्चा करेंगे। चित्रा ही नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है और तुला राशि है। यहाँ पर राशि बदल गई है, नक्षत्र वही है और इसका तीसरा और चौथा चरण है। और ये 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक इस राशि में स्थित है। यहाँ पर राशि स्वामी शुक्र और नक्षत्र स्वामी मंगल है। सबसे पहले हम शरीर के अंग देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें सबसे पहले आती है किडनी। हमारी तुला राशि में आ गया है ये। कन्या राशि में पेट तक था, यहाँ किडनी आ गई। और लुइंस, हर्निया, हर्निया जैसी परेशानी होती है, या अपेंडिक्स, लंबर रीजन, हमारा जो लंबर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, उसका लंबर निचला जो हिस्सा है वो भी इसमें आ जाता है। और वॉसोमोटर सिस्टम, ये कुछ अंग हैं, प्रमुख अंग हैं जो हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, चित्रा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण। अब हम देख लेते हैं रोग कौन कौन से इस फील्ड में हो सकते हैं। एक तो पॉलीरिया, अल्सर में जलन, पेट अगर अल्सर हो गए हैं पेट के निचले हिस्से में तो उनमें जलन रहती है एक्चुअली। और किडनी तथा ब्लैडर के मध्य, विशेष रूप से किडनी और ब्लैडर के मध्य में जो हमारा भाग है, ब्राइटस रोग, लॉम्बेगो। और किडनी में परेशानी भी हो सकती है कुछ कुछ, वही जो जलन वाला हिस्सा है ये मंगल के कारण। बार बार मूत्र आना, किडनी में चोट लगना किसी कारणवश, और रेनल स्टोन, जो आपकी मूत्रवाहिका नलियां हैं उनमें स्टोन वगैरह भी हो जाते हैं कभी कभी, या सनस्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो मस्तिष्क ज्वर और सिर दर्द देती हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो तुला राशि है, यहाँ मस्तिष्क ज्वर और सिर दर्द कैसे आ गया। इसके पीछे ये रीजन है कि हर राशि जो है कुछ रोगों पर अधिकार रखती है, लेकिन रोग तभी होता है जब वो राशि पापग्रस्त होती है। कोई अकारक ग्रह कुंडली का उसको पापग्रस्त करता है। तो यदि कोई ग्रह तुला राशि को पापग्रस्त कर रहा है नेचुरली, अगर वो वहां बैठा है या मेष राशि से देख रहा है, तो मेष राशि भी कई बार प्रभावित हो जाती है यदि वो तुला राशि में ग्रह है कारक। तो तुला राशि को तो गड़बड़ कर ही रहा है, मेष को भी कर रहा है। तो मेष को यदि पापग्रस्त करता है तो फिर मस्तिष्क फीवर या ब्रेन फीवर या फिर सरदर्द जैसी परेशानियां होती है। इस तरह से हमें इसको देखना चाहिए, सभी ग्रहों को या सभी रोगों को। क्योंकि जब ये राशियां लग्न पे रहती हैं, छठे भाव पे रहती हैं, आठवें भाव पे या 12वें, और पापग्रस्त रहती हैं, तो ये हमें रोग प्रदान करती हैं। जरूरी नहीं है कि सबको रोग प्रदान करें। और जब ये राशियां दशम भाव में रहती हैं, लग्न पर रहती हैं, या चंद्रमा इनमें रहता है, तो हमारे मानसिक विशेषताओं को प्रभावित करती है। ये जब हमारे कार्य व्यवसाय से जुड़ी रहती है 10वें भाव से, तो फिर हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती है। इस तरह से हमें इसका जो फलित हम करना चाहते हैं वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मानसिक विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं इन लोगों में। एक तो ये महत्वाकांक्षी हो गए, यहाँ पे मंगल तो है ही सही, शुक्र भी है। शुक्र भी इसी टाइप का ग्रह है जो हमें इच्छाएं देता है, मनोकामनाएं देता है, उनकी पूरा करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणास्पद, प्रेरणा देते रहते हैं कि कुछ करिए। खुले में प्रेम प्रदर्शन करने वाला, दोनों विपरीत लिंगी ग्रह हैं शुक्र और मंगल, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट भी होते हैं। तो प्रेम प्रदर्शन के प्रति ये बहुत ही उदार है और देखकर और समझ जाते हैं सामने वाले की मनोभावना। ये भी इनका एक विशेषता रहती है। चतुर रहते हैं, इनकी जो दृष्टि है वो भी क्लियर रहती है। आगे फोरसाइट जिसको हम कहते हैं, देखने का अंदाज या भविष्य के प्रति प्लानिंग करने का। इनके टेस्ट का भी इनका अच्छा रहता है कि टेस्ट या स्वाद जो है वो भी अच्छी कोटि के होते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें उनको पसंद रहती हैं। जो यदि पापग्रस्त नहीं होते हैं मंगल और शुक्र, तो ये आदर्शवादी स्वभाव के भी होते हैं, बहुत बिगड़े हुए नहीं है। लेकिन अगर पापग्रस्त हो गए
तो बहुत ही कामी, लोभी, मोह, क्रोधी, ये सारे जो दुर्गुण है ना अपने, वो इनमें आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। और क्रोधी, मंगल क्रोधी है। पूर्वाभासी इनका दिमाग रहता है, इनका मस्तिष्क जो है आगे से आगे सोचने की क्षमता रखता है। विज्ञान प्रेमी, साइंस में, विज्ञान में इनको बहुत ही रुचि रहती है। और जो भी व्यवसाय ये चुनते हैं, इनकी इच्छा होती है कि अच्छा व्यवसाय हो, उच्च कोटि का हो, घटिया या छोटा मोटा इनको पसंद नहीं। अब हम देख लेते हैं इनके व्यवसाय, किस प्रकार के व्यवसाय इनको पसंद है। इसमें और दूसरे ग्रह भी इन्वॉल्व होते हैं, तभी ये व्यवसाय जो है सार्थक होते हैं। जैसे इन दोनों के साथ यदि गुरु भी इन्वॉल्व रहता है तो व्यक्ति वकील बन सकता है, क्योंकि मंगल जो है बोलने की स्पष्टता देता है, और शुक्र मधुरता भी देता है। और यदि गुरु जल जुड़ता है तो वो ज्ञान देता है, कानूनी ज्ञान। तो फिर ये वकील एक अच्छे बन सकते हैं। अगर सूर्य जुड़ता है तो ये मेडिकल में चले जाते हैं, सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि मंगल सर्जरी का और सूर्य डॉक्टरी का कारक, वैज्ञानिक। इसके साथ यूरेनस भी जुड़ना चाहिए, या फिर बुध भी जुड़ सकता है साइंटिस्ट के लिए। हर्षल ग्रह भी जुड़ता है। दार्शनिक हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। इनके साथ यदि कोई फिलोसॉफिकल प्लानट जुड़ जाता है, जैसे गुरु है या शनि है, इस टाइप के। धार्मिक और दान संस्था, नवा भाव भी इससे जुड़ना चाहिए, तभी वो धार्मिक भी रहते हैं और किसी दान संस्था से जुड़ के रहते हैं, जो डोनेशन वगैरह के काम करती है। व्यापार कर सकते हैं अच्छा। सेना और सुरक्षा विभाग में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, मंगल है ही। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो रहता है, या किसी भी इंडस्ट्री में, किसी पार्टनरशिप व्यापार में भी कार्य कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि बुध और मंगल मिलके कंस्ट्रक्शन, और अगर शुक्र भी चूंकि साथ में मिला हुआ तो इंटीरियर। इसके अतिरिक्त कलात्मक प्रचार, यदि ये प्रचार पब्लिसिटी में भी आते हैं तो फिर थोड़ा बड़ा इनका आर्टिस्टिक रहता है, एडवर्टाइजमेंट, सजावट में इनकी बहुत रुचि रहती है। इसके अतिरिक्त सेंट है, परफ्यूम है, इत्र है, सुगंधित पाउडर हैं, ये सब चीजों का भी ये कार्य व्यापार कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह कराने वाले, आजकल तो पंडित, सिर्फ पंडित विवाह नहीं करवाते, इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं, उन सब के कार्य भी ये जो है, स्थिति जो है इन ग्रहों की आपस में आपके व्यवसाय से यदि जुड़ती है, तो विवाह कराने वाले, विवाह रजिस्ट्रार, जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। खेल कूद का सामान, यदि पंचम भाव से जुड़ता है तो चूंकि मंगल इन्वॉल्व है, तो खेल कूद के सामान का व्यापार वगैरह कर सकते हैं। शुक्र प्रमुख होता है तो संगीत या नृत्य कला से जुड़ा हुआ काम, या फिर साइंस में इंटरेस्ट है तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, या आजकल हम कहें मोबाइल, तो इन सब के कार्य से भी व्यक्ति इनका व्यापार कर सकता है, जुड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हमने जैसे बताया कि मेडिकल लाइन में जा सकता है, तो व्यक्ति, कोई महिला होती है वो लेडी डॉक्टर भी बन सकती है, उसमें सर्जन भी बन सकती है, जो लेडीज की डॉक्टर होती है। इसके अतिरिक्त यदि थोड़े से साधारण काम यदि हम लाएं, तो टेलरिंग का काम, ड्रेसिंग, ड्रेसेस बनाना, फैशन डिजाइनर, जिसको हम वर्तमान समय में कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिगरेट और सूंघने का भी व्यापार, जो कई लोग सूंघते हैं ना, और सिगरेट, तंबाकू, इन सब का। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थों का एजेंसी वगैरह ले लेना या उनका काम करना, जैसे पेट्रोल पंप टाइप है। शुक्र जो है वाहनों का भी कारक है, तो वाहनों से भी जुड़ा हुआ काम कर सकता है, नहीं तो वाहनों के कल पुर्जे, जो स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, उनसे जुड़े हुए काम। और वस्त्रों से जुड़े हुए, वस्त्र के लिए बुध भी जुड़ना चाहिए, चंद्रमा किसी नक्षत्र। और रत्न, ये हमने आज प्रमुख प्रमुख रूप से आपके लिए ये सब बताए। इसको आपको अपने ढंग से उसको देखना है, और ये भी देखना है कि किस ग्रह की दशा अंतरदशा आ रही है या नहीं। कोई योग कितना भी बन रहा हो, यदि उस ग्रह की दशा अंतरदशा नहीं होती है, तो व्यक्ति सफलता पूर्वक वो कार्य नहीं कर पाता। बचपन में ही किसी की निकल गई है दशा, तो वो बड़े होकर पढ़ाई के समय में वो दशा नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाए। इन चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह संपूर्ण वीडियो, सारी की सारी जानकारी कंप्लीट है। ऐसी जानकारी जो
सटीकता से लगती भी है। हमारा अगला जो नक्षत्र रहेगा वो स्वाति नक्षत्र रहेगा, जो कि वो भी तुला राशि में आता आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम केपी का कोर्स शुरू कर रहे हैं, पीछे उनके स्वास्थ्य के ठीक ना होने के कारण हम कर नहीं पाए थे। अब हम जल्दी ही उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आपको एक दो दिनों में वो वीडियो भी आपको दिखाई देगा, जहां पर हम उनके साथ नेक्स्ट कोर्स में क्या क्या कंटेंट और क्या क्या रहेगा, कितनी क्लासेस, सब चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।